एवरीवन, दिस इज़ पिंकी कौरव और आज हम पढ़ेंगे महाकाव्य के बारे में। हमने पिछली वीडियो में वेदांग और उपनिषद के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य की कुल संख्या 2 है और वो है हमारे रामायण और महाभारत। आप सभी ने सुने होंगे इन दोनों के बारे में और पढ़ा होगा या फिर मूवी वगैरह में देखा भी होगा। कई सारी मूवियाँ भी बनी हैं इन पर और सीरियल्स, मम्मीज़ फेवरेट। ओके, तो रामायण में हमें पता चलता है राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के बारे में। और रामायण को संस्कृत में लिखा गया था वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, इसमें टोटल 7 कांड हैं, मतलब 7 पार्ट है इसकी, ये समझ लीजिए आप। और इसमें फर्स्ट है हमारा बालकांड में मतलब हमारे जो राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी भी आप ऐड कर लो और उनके भाई वगैरह जितने भी हैं, इनके बचपन के बारे में जो भी बताया गया है वो हमें बालकांड में बताया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा अयोध्याकांड में है कि जब राम भगवान जो हमारे अपने गुरुकुल की पढ़ाई कंप्लीट करके राजमहल आते हैं और उनका जो अभिषेक होता है राजा बनने के लिए, वो हमारा अयोध्याकांड में है। उसके बाद आता है हमारा हरणकांड में जब माता सीता का रावण के द्वारा हरण किया जाता है, वो हमारा हरणकांड में आता है। फिर आता है हमारा किष्किंधा कांड में हमारे जो राम भगवान है वो बाली को हराकर सुग्रीव को वहाँ का राजा किष्किंधा का राजा बनाते हैं। वो जो स्टोरी है वो हमारी किसमें है, किष्किंधा कांड में। उसके बाद आता है हमारा सुंदरकांड में हमें पता है कि हम जो हमारे हनुमान जी हैं वो राम भगवान से मिलते हैं। वो पूरी जो कथा है वो हमारे सुंदरकांड में आती है। उसके बाद हमारा लंका कांड में जब जो हमारे भगवान राम हैं माता सीता को बचाने के लिए लंका जाते हैं, रावण से फाइट करते हैं, वो सारी हमारी लंका कांड में। उसके बाद हमारा आता है उत्तरकांड, मतलब जब ये सारा कुछ हो गया है उसके बाद वो अपने राज्य वापस आ रहे हैं, ये हमारा किस में आता है, उत्तरकांड में। और जो हमारा ये रामायण है ये हमारा नया ग्रंथ है, मतलब सबसे पहला ग्रंथ है। उसके बाद हमारा दूसरा महाभारत है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब रामायण लिखी गई थी तो उसमें 6000 श्लोक थे और अब रिसेंटली मतलब अगर अभी हम रामायण उठा के देखें तो उसमें 24,000 श्लोक्स हैं। और दूसरा है हमारा महाभारत की रचना की गई है वेद व्यास जी द्वारा। एक चीज़ और रह गई कि हमारे जो रामायण है उसको चीन ने ट्रांसलेट करवाया है अपनी लैंग्वेज में और वहाँ भी हमारी जो रामायण है वो पढ़ी जाती है। उसी तरह महाभारत को हमारे देश के बाहर फ्रांसीसियों ने उसे ट्रांसलेट करवा के अपनी लैंग्वेज में रखा है और उसे पढ़ा जाता है। और हमारा जो रामायण है उसे पहले जब स्टार्टिंग में लिखा गया था वेद व्यास जी द्वारा तो उसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। स्टार्टिंग में जो क्या कहते हैं महाभारत में 8,800 श्लोक्स थे, फिर उसमें 24,000 हुए, बट रिसेंटली अब उसमें 1 लाख के समथिंग श्लोक से। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।